ओके गाइज, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैथ क्लास 9th एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, जरा क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मतलब इक्वेशन देना है, गिवन इक्वेशन और टू लाइंस पासिंग थ्रू इतना, दो लाइन जो होगा इस पॉइंट से पास करेगा उसका जो है हमें एक मतलब इक्वेशन दे देना है, ठीक है। और कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर, और ये जो दो लाइन से पास कर रहे हैं यहाँ से और कितने लाइन्स जो है पास कर सकते हैं ये बताओ और क्यों। तो देखो ये जो है अगर तुम देखो ग्राफ पे तो ये हमारा 2 है, x की जगह पे 2 है, और ये अपर जाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि जो पॉइंट हमारा 14 है वो y के रेस्पेक्ट में हमें देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 14 होगा हमारा, ठीक है, तो पॉइंट हमारा यहाँ रह गया। तो ये जो पॉइंट है ये अगर तुम देखोगे तो ये इस पॉइंट को दर्शा रहा है वो जगह, और ये किसी भी पॉइंट से जो है हम लोग इन्फिनिट जो है लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा जो है हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है। तो ये बात जो है तुम्हारा कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइंस, तो यहाँ पे इन्फिनिट तुम लाइंस लिख सकते हो, कारण दे सकते हो कि वन पॉइंट से वी कैन ड्रॉ एनी मेनी इन्फिनिट लाइंस, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका आंसर। कह रहा है इक्वेशन देना भी है इस क्वेश्चन के लिए। तो इक्वेशन तुम कैसे दे सकते हो जरा ध्यान से देखना। तुम्हारा जो वैल्यू होता है कोई भी इक्वेशन को जब तुम लिखते हो तो उसका फॉर्म क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे जो है टू वेरिएबल का केस है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर वेरिएबल लिखना होगा तो x प्लस में y प्लस में c इज इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना। तो हमें कोई भी दो इक्वेशन दे देना है, आसानी से हम लोग बता सकते हैं। तो देखो अगर हम लोग इस केस में x की जगह पे 2 रख देंगे और 14 रख देंगे y की जगह पे, तो हमारा जो इक्वेशन आना चाहिए वो एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हुए दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में अगर मान लेते हैं कि x जो है हमारा वो हमारा क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो ये वैल्यू हमारा 7x होना चाहिए y की जगह पे। तो ये वैल्यू अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा इक्वेशन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो वैल्यू होगा y का वो 7x के इक्वल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस में 16 कर देंगे c की जगह पे, और प्लस में y का y रहने देंगे, माइनस में 16 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें देखने को मिलेगा वो y इज इक्वल टू में 14 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक इक्वेशन हो सकता है कि देखो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया होगा तो यहाँ से समझ जाओ कि ये जो वैल्यू है ये इससे इसमें से घटेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू तो तुम्हारा माइनस में 14 चला गया, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। और ये वैल्यू जब हम लोग y निकालेंगे तो 14 जो है राइट हैंड साइड में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की जगह पे तुम 2 रख सकते हो, y की जगह पे y रहने दो, और जो c है तुम्हारा वहाँ पे तुम माइनस में 16 कर दो। तो ये तुम्हारा एक ग्राफ का फॉर्म ले लिया क्या, जो ले लेगा तुम्हारा वैल्यू ये वाला, समझ में आ गया। और यही वैल्यू तुम्हारा 14 के इक्वल y तुम्हें दे देगा। एक ग्राफ तो ये हो गया, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा तुम क्या कर सकते हो, तो दूसरा तुम अगर देखो तो यहाँ पे तुम दूसरा लाइन लिख सकते हो इस तरीके से कि जो वैल्यू होगा तुम्हारा यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं x और माइनस में y कर देते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 आना चाहिए और y की जगह पे 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इक्वल टू में 0 कर दे रहे हैं, और यहाँ जो x है इसको हम लोग कर दे रहे हैं कितना, तो इसको हम लोग कर दे रहे हैं 7x। तो 7x माइनस में y जो होगा ये हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो जैसे ही तुम देखोगे यहाँ पे तो 7x इक्वल टू में y हो जाएगा, और x का वैल्यू तुम्हें कितना मालूम है 2। तो 2 जैसे ही x की जगह पे रखोगे तो ये वैल्यू y जो है तुम्हारा 14 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से ढेरों तुम एग्जाम्पल या फिर इक्वेशंस वगैरह दे सकते हो। इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। अगले वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो।